माइनक्राफ्ट की इस दुनिया में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में स्टीव ने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्टीव अपनी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में पीसफुली एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन अचानक उसे आसपास कुछ अजीब चेंजेस दिखाई देने लगे। एनवायरनमेंट बदलने लगा। हर तरफ एक मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हो रही थी। स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन एक बात क्लियर थी, कोई बहुत पावरफुल चीज इस दुनिया में एंटर कर चुकी थी। स्टीव डर कर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपना गियर रेडी किया और इस मिस्ट्री का सच पता लगाने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे स्टीव उस स्ट्रेंज लोकेशन के करीब पहुंचता गया, डेंजर और भी बढ़ता गया। तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आ गया। स्टीव एकदम रुक गया। उस कैरेक्टर की पावर देखकर स्टीव को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ सेकंड्स तक पूरी जगह बिल्कुल साइलेंट थी और फिर एनिमी ने पहला अटैक कर दिया। स्टीव ने अटैक को डोड किया और तुरंत काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन एनिमी की स्पीड अनबिलीवेबल थी। स्टीव को अब समझ आ गया था ये बैटल इजी नहीं होने वाली। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या स्टीव इस मिस्टीरियस एनिमी को हरा पाएगा या फिर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। स्टीव को अभी तक नहीं पता था कि उसके सामने आने वाला डेंजर कितना पावरफुल है। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि कुछ टाइम से वर्ल्ड में अजीब चेंजेस होने लगे थे। रात के टाइम स्ट्रेंज लाइट्स दिख रही थी, ब्लॉक्स अपने आप चेंज हो रहे थे और कुछ जगहों पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही थी जो माइनक्राफ्ट की नॉर्मल पावर बिल्कुल नहीं थी। स्टीव ने डिसाइड किया कि वह इस मिस्ट्री का पता लगाकर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सिचुएशन और डेंजरस होती चली गई। 1 बजे से 2 बजे स्टीव एक स्ट्रेंज जगह पर पहुंचता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जैसा नहीं था। हर तरफ डार्क स्ट्रक्चर्स थे और सामने एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस एरिया था। स्टीव को लग रहा था कि कोई उससे ऑब्जर्व कर रहा है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। स्टीव रुक जाता है। उसके सामने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर खड़ा था। उस कैरेक्टर की पावर नॉर्मल प्लेयर से बहुत ज्यादा लग रही थी। स्टीव समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, लेकिन स्टीव भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। 2 बजे से 3 बजे स्टीव आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और पावरफुल कैरेक्टर आ जाता है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ स्टीव है और दूसरी तरफ अननोन पावर। स्टीव अपनी पोजीशन रेडी करता है। उसे पता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो उसकी पूरी जर्नी वही खत्म हो सकती है। मिस्टीरियस एनिमी स्टीव की तरफ देखता है और सडनली उसके अराउंड स्ट्रेंज एनर्जी अपीयर होने लगती है। स्टीव को समझ आ जाता है कि ये फाइट सिंपल फाइट नहीं होने वाली, लेकिन स्टीव के पास भी एक प्लान था। वो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय एनिमी की पावर को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कभी कभी माइनक्राफ्ट में सबसे पावरफुल वेपन स्वॉर्ड नहीं होता। सबसे पावरफुल वेपन होता है दिमाग। 3 बजे से 4 बजे स्टीव एक डेंजरस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है। यहाँ हर तरफ पावरफुल ब्लॉक्स और स्ट्रेंज डिजाइन्स दिखाई देते हैं। एआई सा लगता है जैसे किसी ने इस जगह को बहुत पहले बनाया हो। स्टीव को एक जायंट एंट्रेंस दिखाई देता है
वो धीरे धीरे उस एंट्रेंस के पास जाता है, लेकिन अंदर से एक डार्क एनर्जी बाहर आ रही होती है। स्टीव एक मोमेंट के लिए रुकता है। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वह वापस चला जाए या फिर अंदर जाकर सच का पता लगाए। स्टीव ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। वह अंदर एंटर करता है और जो चीज उसके सामने आती है उसे देखकर स्टीव भी शॉक हो जाता है। 4 बजे से 5 बजे एक ह्यूज मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बीच में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट खड़ा था। उसके अराउंड पर्पल और डार्क एनर्जी दिखाई दे रही थी। ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट ब्लॉक नहीं था। स्टीव धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है, एनर्जी और पावरफुल होने लगती है। स्टीव तुरंत पीछे हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत डेंजरस है। तभी एक पावरफुल शैडो लाइक कैरेक्टर सामने आता है। उसका अपीयरेंस ही बता रहा था कि वह नॉर्मल माइनक्राफ्ट क्रिएचर नहीं है। स्टीव अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है। अब फाइट होना ऑलमोस्ट कंफर्म था। 5 बजे से 6 बजे एनिमी स्टीव की तरफ अटैक करता है। स्टीव अटैक को डोड करता है। एक पावरफुल अटैक उसके पास से निकल जाता है। स्टीव समझ जाता है कि एनिमी की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता। स्टीव एनवायरनमेंट का यूज करता है। वो ब्लॉक्स के पीछे मूव करता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। एनिमी उसका पीछा करता है। स्टीव एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है और जैसे ही एनिमी पास आता है, स्टीव काउंटर अटैक करता है। लेकिन एनिमी को इस अटैक से कोई बड़ा डैमेज नहीं होता। स्टीव को अब समझ आ गया था, उसे और पावरफुल बनना पड़ेगा। 6 बजे से 7 बजे स्टीव वहां से निकलकर एक पीसफुल माइनक्राफ्ट विलेज की तरफ चला जाता है। विलेज देखकर लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्टीव के माइंड में अभी भी वही मिस्टीरियस पावर चल रही थी। विलेज के लोग अपने नॉर्मल काम कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि एक डेंजरस एनिमी उनकी दुनिया के करीब आ चुका है। स्टीव विलेज के आसपास देखता है। उससे कुछ अनयूजुअल साइंस मिलते हैं। कुछ ब्लॉक्स डैमेज थे, कुछ जगह स्ट्रेंज मार्क्स थे, और सबसे शॉकिंग बात, स्काई में एक अनयूजुअल लाइट दिखाई देती है। स्टीव समझ जाता है कि डेंजर विलेज तक पहुंच चुका है। 7 बजे से 8 बजे सडनली एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। स्टीव के सामने एक जायंट पावरफुल कैरेक्टर अपीयर होता है। उसका साइज और अपीयरेंस देखकर हाइपाटा चल जाता है कि वो ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। उसके बॉडी पर पावरफुल आर्मर जैसा डिजाइन था और उसके अराउंड ब्लू एनर्जी चमक रही थी। स्टीव उसे देखता है, लेकिन इस बार स्टीव अकेला नहीं था। उसके साथ दूसरे कैरेक्टर्स भी थे। सबको समझ आ गया था कि अब एक बड़ी बैटल होने वाली है। एनिमी अपनी पावर चार्ज करता है। एनर्जी और ब्राइट होने लगती है। स्टीव अपनी पोजीशन लेता है और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे से 9 बजे पहला अटैक बहुत पावरफुल था। ग्राउंड तक शेक होने लगता है। स्टीव और बाकी कैरेक्टर्स अटैक को अवॉइड करते हैं। एनिमी कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था। स्टीव काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमी की पावर बहुत हाई थी। स्टीव को एक नया प्लान बनाना पड़ता है। वो एनिमी के डायरेक्ट अटैक से बचकर उसके वीक पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। हर अटैक के साथ स्टीव कुछ नया लर्न करता है। एनिमी जितना पावरफुल था, स्टीव उतना ही इंटेलिजेंट बन रहा था। बैटल अब सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी की बैटल बन चुकी थी। 9 बजे से 10 बजे स्टीव एक पावरफुल अटैक के लिए रेडी होता है।
उसके आसपास एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। एनिमी भी अपनी पावर इंक्रीज करता है। दोनों के बीच कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस हो जाता है और फिर बूम, दोनों पावर्स कोलाइड करती हैं। एक ह्यूज एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट दिखाई देता है। स्टीव पीछे चला जाता है। एनिमी भी कुछ डिस्टेंस तक पुश होता है। स्टीव को पहली बार लगता है कि शायद एनिमी को डैमेज दिया जा सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं था क्योंकि एनिमी अभी भी खड़ा था और अब वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। 10 बजे से 11 बजे एनिमी APNI फुल पावर रिलीज करता है। एनवायरनमेंट की लाइटिंग चेंज होने लगती है। स्काई के कलर्स भी स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। स्टीव समझ जाता है कि अब नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे, उससे कुछ डिफरेंट करना होगा। स्टीव अपने टीममेट्स की तरफ देखता है। सब रेडी थे। अब सब मिलकर एनिमी को रोकने वाले थे। एक कैरेक्टर फ्रंट से अटैक करता है, दूसरा साइड से, और स्टीव परफेक्ट टाइमिंग के साथ एनिमी के सेंटर पर अटैक करता है। इस बार एनिमी को स्ट्रॉन्ग हिट लगता है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। एक्चुअली रियल बैटल अब शुरू हुई थी। 11 बजे से 12 बजे एनिमी सडनली डिसअपियर जैसा हो जाता है। स्टीव कंफ्यूज हो जाता है। वह हर तरफ देखता है। तभी एनिमी एक कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन पर अपीयर होता है। स्टीव समझ जाता है कि एनिमी के पास टेलीपोर्टेशन जैसी पावर भी है। अब उसे फाइट करना और डिफिकल्ट हो गया था। एनिमी एक के बाद एक अटैक करता है। स्टीव डॉज करता है, लेकिन एक अटैक स्टीव को हिट कर देता है। स्टीव ग्राउंड पर गिर जाता है। कुछ सेकंड्स तक वह मूव नहीं करता। बाकी कैरेक्टर्स उसकी तरफ देखते हैं। सबको लगता है कि शायद स्टीव हार गया, लेकिन स्टीव धीरे धीरे खड़ा होता है। 12 बजे से 13 बजे स्टीव के पास अब एक ही चांस था। उसे पता था कि अगर वह अब फेल हुआ तो पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड डेंजर में आ सकती है। स्टीव अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट करता है। वह एनिमी की तरफ देखता है। इस बार उसके फेस पर फियर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। स्टीव अटैक करता है। एनिमी भी काउंटर करता है। दोनों की पावर्स एक दूसरे से कोलाइड होती हैं। एक ह्यूज शॉक क्रिएट होती है। ब्लॉक्स हवा में फ्लाई करने लगते हैं। स्टीव पीछे स्लाइड करता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह दोबारा अटैक करता है और फिर तीसरी बार 13 बजे से 14 बजे बैटल अब अपने मोस्ट डेंजरस स्टेज में पहुंच चुकी थी। स्टीव और एनिमी के बीच कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे थे। कभी स्टीव एडवांटेज में होता, कभी एनिमी, लेकिन कोई भी गिव अप नहीं कर रहा था। तभी स्टीव को एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। एनिमी की पावर एक पार्टिकुलर एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड थी। अगर वो एनर्जी सोर्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो एनिमी की पावर भी कम हो सकती थी। स्टीव टुरांट प्लान चेंज करता है। अब उसका टारगेट एनिमी नहीं, बल्कि उसकी पावर का सोर्स था। स्टीव एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरे कैरेक्टर्स एनर्जी सोर्स की तरफ मूव करते हैं। 14 बजे से 15 बजे एनिमी को प्लान समझ आ जाता है। वो स्टीव को रोकने के लिए फुल स्पीड से अटैक करता है। स्टीव बेयरली डॉज करता है। एक और अटैक, स्टीव बच जाता है। एक और अटैक, स्टीव फिर बच जाता है। लेकिन अब स्टीव के पास ज्यादा टाइम नहीं था। एनर्जी सोर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था। एनिमी लास्ट मोमेंट पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टीव अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी यूज करता है। वो एनिमी को डायरेक्ट अटैक करने के बजाय
उसकी अटेंशन दूसरी तरफ करता है और इसी मोमेंट का एडवांटेज लेकर एनर्जी सोर्स पर फाइनल अटैक होता है। 15 बजे से 16 बजे जैसे ही एनर्जी सोर्स हिट होता है, पूरा एनवायरनमेंट शेक होने लगता है। पर्पल और ब्लू एनर्जी हर तरफ स्प्रेड होने लगती है। एनिमी की पावर सडनली डिक्रीज होने लगती है। स्टीव को पता चल जाता है कि प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन एनर्जी का एक्सप्लोजन अब अनकंट्रोल हो चुका था। सब कैरेक्टर्स वहां से दूर भागने लगते हैं। स्टीव भी सेफ लोकेशन की तरफ मूव करता है। पीछे पूरा स्ट्रक्चर एनर्जी से ग्लो कर रहा था और फिर एक ह्यूज ब्लास्ट होता है। कुछ सेकंड्स के लिए पूरी स्क्रीन ब्राइट हो जाती है। जब लाइट नॉर्मल होती है तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती है। सबनेशन बैटल के बाद माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। कुछ स्ट्रक्चर्स डैमेज थी, लेकिन विलेज अभी भी सेफ था। स्टीव धीरे धीरे विलेज की तरफ वापस आता है। सब लोग स्टीव को देखते हैं। स्टीव एग्जॉस्टेड था, लेकिन उसने दुनिया को एक ह्यूज डेंजर से बचा लिया था। लेकिन क्या डेंजर सच में खत्म हो गया था? स्टीव को अभी भी एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। और तभी डोर स्काई में एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई देती है। स्टीव उस लाइट को देखता है। उसके फेस से लगता है कि वो समझ गया है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 17 बजे से 18 बजे स्टीव लाइट की तरफ देखता है। बाकी कैरेक्टर्स भी उसके पास आ जाते हैं। सबको एक ही क्वेश्चन था, आखिर वो एनर्जी आई कहां से? और अगर एक एनिमी इतना पावरफुल हो सकता है, तो क्या माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में और भी ऐसे पावरफुल क्रिएचर्स हैं? स्टीव आंसर ढूंढने का डिसीजन लेता है। वह अपना गियर रेडी करता है और एक नए जर्नी के लिए निकल पड़ता है। उसके सामने एक लॉन्ग रोड था, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, विलेजेस और अननोन लोकेशंस। लेकिन स्टीव अब पहले वाला स्टीव नहीं था। उसने एक डेंजरस बैटल फेस की थी और उस बैटल ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। 18 बजे से 19 बजे स्टीव एक ह्यूज ब्रिज और सिटी लाइक एरिया के पास पहुंचता है। वहां का एनवायरनमेंट पीसफुल था, लेकिन स्टीव को अब हर जगह डेंजर दिखाई देता था। वो स्लोली आगे बढ़ता है। उसके सामने एक रोड थी जो एक अननोन लोकेशन की तरफ जा रही थी। स्टीव रुकता है, एक बार पीछे देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। हर माउंटेन के पीछे एक सीक्रेट हो सकता है, हर केव के अंदर एक मिस्ट्री हो सकती है और हर डार्क नाइट के अंदर एक डेंजरस एनिमी छुपा हो सकता है। स्टीव को यह बात अब अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। 19 बजे से 20:05, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था। वो मिस्टीरियस पावर आखिर आए कहां से? क्या वो एनिमी सच में डिफीट हो चुका था, या फिर वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर हुआ था? स्टीव को इसका आंसर अभी नहीं मिला, लेकिन एक बात क्लियर थी, माइनक्राफ्ट की ये दुनिया जितनी सिंपल दिखती है, एक्चुअली उतनी सिंपल है नहीं। इस वर्ल्ड के अंदर अनइमेजिनेबल पावर्स हैं, मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं, सीक्रेट लोकेशंस हैं और ऐसे एनिमीज हैं जिनके बारे में स्टीव ने कभी सोचा भी नहीं था। आज स्टीव ने एक डेंजरस बैटल जीती, लेकिन उसकी नेक्स्ट जर्नी और भी डेंजरस होने वाली है। अगर आपको ये माइनक्राफ्ट स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से स्टीव का नेक्स्ट एनिमी कौन होना चाहिए? स्टीव वर्सेस मॉन्स्टर, स्टीव वर्सेस जायंट, या फिर एक कंप्लीटली न्यू माइनक्राफ्ट कैरेक्टर? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना और याद रखो
माइनक्राफ्ट की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जरूर दुआसी एक सीरीज। माइनक्राफ्ट की दुनिया में आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। स्टीव एक डेंजरस सिचुएशन में फंस चुका था। उसके सामने ऐसी पावर थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ब्राइट लाइट के बीच स्टीव खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड्स पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब पूरी सिचुएशन बदल चुकी थी। स्टीव के आसपास एक अजीब एनर्जी महसूस हो रही थी, और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि इस एनर्जी का सोर्स कहीं नजर नहीं आ रहा था। स्टीव धीरे धीरे खड़ा होता है। वह आसपास देखता है, लेकिन उसे सिर्फ एक खाली और मिस्टीरियस एनवायरनमेंट दिखाई देता है। स्टीव को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी ये जर्नी उस माइनक्राफ्ट की दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमी तक ले जाने वाली है। लेकिन अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। स्टीव ने डिसाइड किया, जो भी ये मिस्ट्री है वो इसका सच जरूर पता करेगा। 1:30 से 3 स्टीव एक स्ट्रेंज एरिया में पहुंचता है। वहां का एनवायरनमेंट देखने में पीसफुल लग रहा था, लेकिन इस पीस के पीछे एक बड़ा डेंजर छुपा हुआ था। स्टीव को एक स्ट्रेंज कैरेक्टर दिखाई देता है। वो नॉर्मल माइनक्राफ्ट कैरेक्टर जैसा नहीं था। स्टीव उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है। स्टीव को अटैक का सामना करना पड़ता है। वह तुरंत अपना वेपन निकालता है। एक पावरफुल अटैक होता है। स्टीव बेयरली उसे डॉज कर पाता है। अब स्टीव को समझ आ गया था कि सामने वाला एनिमी नॉर्मल नहीं है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ भी अनबिलीवेबल थी। स्टीव डायरेक्ट फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमी उसके अटैक्स को इजीली हैंडल कर रहा था। स्टीव पीछे हट जाता है। वो एनिमी को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि स्टीव जानता था अगर वह बिना प्लान के अटैक करता रहा तो ये फाइट उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। 3 बजे से 4:30 स्टीव अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है। वो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय एनिमी की मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। एनिमी एक बार फिर अटैक करता है। स्टीव साइड में मूव करता है। अटैक मिस हो जाता है। स्टीव डुरांट काउंटर करता है, लेकिन एनिमी फिर से बच जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए पूरी जगह बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। स्टीव को लगता है कि शायद एनिमी नेक्स्ट मूव का वेट कर रहा है, लेकिन तभी एनिमी बहुत फास्ट स्पीड से स्टीव की तरफ आता है। स्टीव अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि स्टीव पीछे चला जाता है। स्टीव को अब समझ आ गया था, ये सिर्फ एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट बैटल नहीं थी। इस एनिमी के पास कोई मिस्टीरियस पावर थी, और स्टीव को उस पावर का सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा।
4:30 से 6 बजे स्टीव एक स्नोवी एरिया की तरफ मूव करता है। हर तरफ स्नो ही स्नो दिखाई देती है। एनवायरनमेंट बहुत शांत था, लेकिन स्टीव को ये शांति सस्पिशियस लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टीव धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने कुछ स्केलेटन टाइप एनिमीज दिखाई देते हैं। स्टीव तुरंत अलर्ट हो जाता है। एक स्केलेटन उसकी तरफ अटैक करता है। स्टीव उस अटैक को डॉज करता है। फिर दूसरा अटैक। स्टीव फिर बच जाता है। अब स्टीव को एक साथ मल्टीपल एनिमीज का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन स्टीव एक्सपीरियंस था। वो एक एक करके एनिमीज को हैंडल करने लगता है, लेकिन इसी फाइट के बीच स्टीव को दूर कुछ और स्ट्रेंज दिखाई देता है। एक डार्क फिगर। स्टीव कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। क्या ये वही मिस्टीरियस एनिमी था? 6 बजे से 7:30 स्टीव उस मिस्टीरियस फिगर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिगर सडनली डिसअपियर हो जाता है। स्टीव कंफ्यूज हो जाता है। वह आसपास देखता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ स्नो, ट्रीज और एक स्ट्रेंज साइलेंस। स्टीव को अब यकीन हो गया था कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वो अपना वेपन रेडी रखता है। तभी एक और अटैक होता है। स्टीव तुरंत रिएक्ट करता है। एक पावरफुल क्रीचर उसके सामने आ जाता है। स्टीव फाइट शुरू कर देता है। अटैक के बाद अटैक होने लगता है। स्नो के बीच एक डेंजरस बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टीव एनिमीज को डिफीट करता है, लेकिन बैटल के एंड में भी उसे वो मिस्टीरियस फिगर नहीं मिलता। स्टीव को लगता है कि शायद वो फिगर सिर्फ उसे वार्न करने आया था, लेकिन किस चीज के बारे में, ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था। 7:30 से 9 स्टीव एक नए एरिया में पहुंचता है। यहाँ एनवायरनमेंट स्नोवी एरिया से बिल्कुल डिफरेंट था। ग्रीन ट्रीज, ओपन लैंड और ब्राइट सनलाइट। स्टीव को लगता है कि अब डेंजर खत्म हो गया, लेकिन वो गलत था। कुछ ही देर में स्टीव को फिर से स्ट्रेंज मूवमेंट दिखाई देती है। इस बार एक स्केलेटन टाइप एनिमी सामने था। स्टीव रेडी हो जाता है, लेकिन एनिमी अकेला नहीं था और एनिमीज भी सामने आ जाते हैं। स्टीव एक बार फिर बैटल में फंस जाता है। वो अपनी सोर्ड से अटैक्स करता है। एनिमीज उसे सराउंड करने की कोशिश करते हैं। स्टीव क्विकली मूव करता है। एक एनिमी को डिफीट करता है, फिर दूसरे को, लेकिन तभी एक बहुत पावरफुल एनिमी सामने आ जाता है। स्टीव तुरंत समझ जाता